दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ वॉर शुरू कर दी है। दुबई, बहरीन, कतर, टेल अवीव, और ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी इस वॉर में मारे गए हैं। उनके घर पे बॉम्ब ब्लास्ट मिसाइल फेंके गए हैं यूएस की तरफ से, जिसमें उनकी फैमिली यानी उनका दामाद, उनकी डॉटर, उनकी मासूम पोती भी मारी गई है। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान और बदले में ईरान ने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट पे अटैक शुरू कर दिया है, जिसमें आपका सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत, सब के ऊपर अटैक किया है। अब यहाँ पे सब लोग ये सोच रहे थे कि यार ईरान के ऊपर यूएस ने अटैक कर दिया है तो अब ईरान तो गया, ईरान तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ईरान ने जवाबी जो हमले किए हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, यहाँ पे सबके जहनों में ये सवाल पैदा हो गया है कि मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर क्यों ईरान ने अटैक किया है और क्यों यूएस और ईरान की फ़ाइट शुरू हुई, क्यों यूएस ने वॉर का ऐलान कर दिया ईरान के ख़िलाफ़। अब सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि यूएस ने ऐसा सोचा कि अगर हम ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खमीनी, उसको उड़ा देते हैं, उसको मार देते हैं, तो इसके बाद ईरान टूट जाएगा और ईरान हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। लेकिन आपने देखा उसकी डेथ के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी पे हमले किया गया, इसी तरह से ईरान में भी प्रोटेस्ट किया गया। कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे, कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे, लेकिन ईरान में भी बहुत सारे सपोर्टर्स बाहर निकल आए थे। इसके अलावा इंडिया में भी इवन आपने देखा है कश्मीर वगैरह में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। इवनली यूएस में भी टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क में आप देखें टाइम्स स्क्वायर में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि भाई इस जंग को ख़त्म किया जाए, इस वॉर को एंड किया जाए। भाई ईरान के सुप्रीम लीडर तो मारे ज़रूर गए हैं, लेकिन यूएस उसको कोई हल्की कंट्री समझने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि वो बिल्कुल भी हल्के नहीं है। एक तो सबसे पहले उनके पास तेल मौजूद है। सबके बीच में यूएस एक गलती कर रहा है, वो ईरान को हल्के में ले रहा है। वो ये सोच रहा है कि ईरान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये उनकी भूल है। ईरान भले ही सुपर पावर नहीं है, लेकिन वो उस दहलीज पे ज़रूर खड़ा हुआ है जहाँ पे वो सुपर पावर से भी बहुत ऊपर पहुँच चुका है अभी फ़िलहाल इस वक्त। क्योंकि आप खुद सोचें कि वो यूएस और इजराइल जैसी पावरफुल कंट्रीज़ के अगेंस्ट अगर अपनी मिसाइल पावर दिखा सकता है तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। आपको बताता चलूँ, ईरान ने ये भी धमकी दी है कि वो IRGS थ्रेटन्स यानी मोस्ट फरोशियस ऑफेंसिव ऑपरेशन इन हिस्ट्री अगेंस्ट इजराइल और यूएस आफ्टर खमीनी किल्ड, यानी खमीनी के किल्ड होने के बाद उन्होंने धमकी दी है कि वो IRGC थ्रेटन्स कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरान के करीब में यूएस फ्लीट है, उनका हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट वो। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, यानी क्यों ये फाइट स्टार्ट हुई है, आखिर यूएस और इजराइल ने क्यों ईरान पे हमला किया है। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, ईरान एक इस्लामी रियासत कंट्री है, इस्लाम एक मुस्लिम रियासत कंट्री है जो कि अपना खुद मुख्तार है और उसमें और बहुत ओपनली इजराइल को अपना दुश्मन मानता है ईरान शुरुआत से। और इजराइल कहता है कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। इजराइल एंड यूएस यानी इजराइल एंड अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि वो ये चीज़ ना बनाए, क्योंकि अगर ईरान ये बनाने में कामयाब हो जाता है तो हो सकता है कि ईरान फिर शायद दुनिया पे राज करे। और ईरान ने हमेशा सपोर्ट किया है, लिबिनान में कोई ग्रुप है, इसके अलावा हमास जो ग्रुप है गाज़ा में, उनको सपोर्ट किया है, जो कि हमेशा इजराइल के खिलाफ लड़ते रहे हैं। तो शुरुआत से ही इनकी कहानी इसी तरह से चलती हुई आ रही है, इनकी फाइट्स चलती हुई आ रही है। बट अभी तक इन्होंने ओपनली 2026 में आके यूएस ने ये अनाउंस किया है कि वो ईरान के साथ वॉर स्टार्ट करेंगे। और अभी जो रिसेंट जो कहानी चल रही है, यानी इतनी जो ज़्यादा बात पड़ी है, वो शुरुआत उस वजह से हुई थी कि इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और प्लस न्यूक्लियर वेपन्स पर अटैक किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनका सुप्रीम लीडर है खमीनी, उसके घर पे भी उन अपने मिसाइल लॉन्च किए हैं अमेरिका। जवाब में ईरान ने अपने मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज़ पे भी टारगेट किया है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यार गल्फ कंट्रीज़ में क्यों टारगेट किया है। उसकी वजह यह है कि गल्फ कंट्रीज़ में यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, दुबई, बहरीन, यहाँ पे ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेसिस है। तो ईरान कहता है कि भाई
हो सकता है, हमें ये अंदाज़ा तो नहीं, बट क्योंकि ये हमसे करीब है तो शायद यहाँ से हमारे ऊपर अटैक किए गए हो, तो इसी वजह से ईरान ने सबसे पहले इनको ख़त्म करने की कोशिश की है। अब वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ सिटीजन्स भी इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, क्योंकि अगर ईरान ने अपने मिसाइल्स लॉन्च किए हैं तो वहाँ से उनकी तरफ से उसको टैकल भी किया गया, यानी सऊदी अरेबिया या जो भी कंट्रीज़ गल्फ़ है उन्होंने भी उनके मिसाइल्स को टैकल किया है, जिसकी वजह से उन्होंने डिफ्यूज़ किए उनके मिसाइल्स को, जिसकी वजह से उनके भी कुछ वहाँ पे आग वगैरह लगने के मामलात, और दुबई में जो भी आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी जो अटैक्स किए गए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ पे। ये फ़ाइट तो हो चुकी है, बट ईरान ने धमकी दी है स्ट्रेट ऑफ हार्मस प्रेशर। ये एक ऐसा ऑयल रूट है जो कि ईरान बंद कर सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ की इकनॉमी डाउन हो सकती है, इकनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो सकती है काफ़ी कंट्रीज़ में। क्योंकि आपको पता है कि ईरान इस बात की प्रेशर दे सकता है, क्योंकि ईरान के पास मेन चीज़ जो है वो ऑयल। गल्फ़ कंट्रीज़ इसीलिए भी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रही क्योंकि उनका पंगा है नहीं, क्योंकि ईरान ने ये साफ़ कर दिया है कि जो भी उन्होंने अटैक्स किए हैं वो यूएस की मिलिट्री बेसिस पे अटैक किए हैं। बट गल्फ़ कंट्रीज़ में जो भी हड़ाउड़ी लगी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी फ़्लाइट्स वगैरह दुबई में या इसके अलावा कतर में सारी फ़्लाइट्स वगैरह, बुर्ज खलीफा, ये सारी चीज़ें बंद करवा दी गई है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मागरी उनके भी ममालिक में हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं कहीं यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जिसका मुझे तो अंदेशा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि उसमें कहानी ये हो सकती है कि चाइना अगर इन्वॉल्व होता है, रशिया इन्वॉल्व होता है और ऐसी दूसरी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपस में वो भिड़ते हैं, तो फिर हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो। लेकिन मुझे उसकी अलामत लगती नहीं है। बट यूएस ने अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं की तो हो सकता है भाई ईरान से उनको हाँ की नहीं मार खानी पड़े, क्योंकि ईरान को जितना इन्होंने हल्का लिया हुआ है उतना हल्का ईरान है नहीं भाई। जो भी अभी तक हमने सिचुएशन देखी है, ईरान ने तुन के रखा हुआ है यूएस को। बट एट दी एंड अगर ये वॉर, ये फाइट्स वगैरह जो भी कंट्रीज़ के दरमियान चलती हैं, इसमें जो सफ़र करते हैं वो करते हैं लोग, जो लोग यूज़ टू हैं, जो लोग यानी रह रहे हैं कंट्रीज़ में, वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि ये चीज़ें बंद हो और जितनी भी जानी नुकसान हैं वो भी बंद हो, जिसकी वजह से किसी की भी फैमिली को कोई जानी नुकसान नहीं होना पड़े। तो एट दी एंड ये जो वॉर है वो बंद की जाए, हम सिर्फ यही दुआ